आपको यहाँ पे लिखना है रिफ्यूज़, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। ये पहली वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये जो भी चीज़ें हैं विंडो 11 और ये सॉफ्टवेयर की लिंक जो है ना, मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे फर्स्ट वाली जो है ना 64 बिट, इस पर क्लिक करना है स्टैंडर्ड पे। ये डाउनलोड हो जाएगी आई थिंक, ये देखो ये डाउनलोड हो गई। सिंपल आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड पे, ये डाउनलोड हो चुका है आपको। ये और डू यू वांट टू अलाउ द रिफ्यूज चेक योर एप्लीकेशन अपडेट, नो, क्योंकि हमारी पहले से ही अपडेट है। अब यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क और आईएसओ इमेज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे यही रहने दो सेम, यहाँ पे सेलेक्ट पे आना है। ये जहाँ पे भी आपकी आईएसओ फाइल डाउनलोड हो चुकी है वो सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ विंडो 11 में फाइल हो चुका है। अभी ये हमारा यहाँ पे जो ना आईएसओ ये भी सेलेक्ट हो चुका है। आपको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये MBR, इस पे सेलेक्ट करना है। ये MBR करते हैं तो ये क्या होता है, जब आप USB आप लगाते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, रीस्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये बायोस में जो है ना वहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल, आपको कुछ नहीं करना सिंपल। यहाँ पे अगेन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट में आपको ISO सेलेक्ट करनी है जैसे हमने की अभी। उसके बाद ये वाली सेटिंग चेंज करनी है, पार्टीशन स्कीम, यहाँ पे सेलेक्ट करना है MBR, ये सेलेक्ट करना है और इसके अलावा स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन दोनों को रहने ही दो, आप सिंपल दोनों को अनचेक कर लो, सिर्फ क्लिक। और ये वार्निंग दे रहा है कि जो आपने USB, इसमें USB आपकी लगी होनी चाहिए कोई भी एम्प्टी, तो मैंने इसमें USB पहले से भी लैपटॉप में लगा दी। अब ये USB को फॉर्मेट करेगा, तो हम इस USB को हम अलाउ करते हैं। जैसे अब ये आई थिंक कुछ मे बी अराउंड 5 या 10 मिनट लगाएगा। इसके बाद ये जो है ना ये बूटेबल बन जाएगी। हाँ, तो जब ये हो जाना तो सिंपली आपको क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये अभी आपकी जो ना USB बूटेबल हो चुकी है।